सर मैथ पढ़ रहे हैं, आपका केमिस्ट्री बोला 3 चैप्टर हो गया, एगो बच गया मेटल नॉन मेटल, एगो कार्बन कंपाउंड, तो वो भी हो ही जाएगा। और बाबू फिजिक्स में बाबू एकदम लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया, एक इलेक्ट्रिसिटी बच रहा, उसी में मैग्नेटिज्म आएगा। मैथ थोड़ा है, अब हम लोग मैथ सीखेंगे शांति से समझ समझ के। तो मैथ में आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं। इससे क्वेश्चन बाबू 5-6 मार्क्स का फिक्स है। ज्योमेट्री में टोटल लगभग बाबू 15 मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स होता है, जिसमें ज्योमेट्री में 15 बोला। तो ट्राइंगल है, सर्किल है ना? ठीक से तो शांति से समझना। आपको बाबू क्लास 9 में भी ट्रायंगल, आप जिंदगी में जब तक जीवित रहोगे ट्रायंगल ऐसे रहेगा। तीसरा चौथा से स्टार्ट होता है वो राइट ट्रायंगल है ना, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्टयूज ट्रायंगल, यही सब स्टार्ट होता है, बोला एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल हमेशा आएगा। तो बाबू आपको 9 क्लास में ट्रायंगल क्या पढ़ाया गया होगा? कांग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में थर भोला आपको बाबू कांग्रुएंट और सिमिलरिटी का मतलब समझाए थे, है ना? ठीक सर। दो फिगर का बाबू अगर शेप और साइज दोनों सेम है बाबू, संजना शैतान, कोई दो फिगर है उसका शेप भी बाबू और साइज अगर दोनों सेम है तो कहेंगे कांग्रुएंट है। क्या है? कांग्रुएंट है ना? क्या है? कांग्रुएंट फिगर है ना? शेप और साइज दोनों होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे को बाबू रखो तो सामने से देखने पे आपको एगो दिखाई देगा, मतलब कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। तो वैसे फिगर को क्या कहोगे? कांग्रुएंट कहोगे। क्या कहोगे? जैसे पंजा, मेरा हाथ क्या कांग्रुएंट है, सामने से आपको एक को दिखाई दे रहा, तो ये क्या है? कांग्रुएंट है। ठीक ठीक सर। सिमिलर फिगर किसको कहोगे बाबू? जिसका शेप, दोनों दो फिगर का शेप अगर सेम है, साइज सेम नहीं भी रहे तो चलेगा, शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कांग्रुएंट के लिए शेप साइज दोनों सेम होना चाहिए। इसमें बाबू साइज सेम रहे चाहे ना रहे, है ना, लेकिन शेप दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? आपका भोला सिमिलर फिगर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर। जैसे हम है और हमारे के जैसा बाबू छोटा सा बच्चा, मान लो इतना हाइट का कोई लड़का वगैरह, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं? बनेंगे सिमिलर। कैसे सर? क्योंकि बाबू हमारा भी दो हाथ, हमारा जितना हमारे बॉडी का बाबू स्ट्रक्चर उतना ही सब उसका भी है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे, है ना? सिमिलर कहेंगे। ठीक, उसको कांग्रुएंट नहीं कहेंगे, कांग्रुएंट नहीं कहेंगे, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है ना? ठीक सर। तो सिमिलर और कांग्रुएंट में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मामला बाबू गड़बड़ा जाएगा कि, है ना? कांग्रुएंट और से बाबू और सिमिलर में बाबू आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बताओ, ये दो लेंस बा, है ना? बहुत पढ़ा है बोला। तो ये दोनों लेंस है बोला, दिख रहा है जी? तो ये कांग्रुएंट है कि सिमिलर है? कुछ होगा बाबू, बोलो सौम्या। ये दो लेंस दिख रहा है जी? हाँ सर, इधर से अब दिख रहा। तो ये दो कांग्रुएंट है कि सिमिलर है? कुछ जी कुछ नहीं है? सिमिलर। कुछ होगा जी? बोलो जी बाबू, ए बाबू मयंक, ये दोनों बाबू कांग्रुएंट है कि सिमिलर है जी? दोनों लेंस दिख रहा है जी? लो, दिख रहा है अब जी? सिमिलर है सर। सर सिमिलर। सिमिलर है। हाँ क्यों सर? क्योंकि बाबू देखो, दोनों का सेम स्ट्रक्चर, बनावट सेम है, शेप सेम है ना? लेकिन साइज क्या बाबू? एक दूसरे को ऊपर रखोगे भोला मेरा, है ना, तो देखो क्या हो रहा बाबू, है ना? आपका बाबू कंप्लीट ओवरलैप नहीं करेगा, कंप्लीट ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन शक्ल सूरत सब सेम है ना? तो ऐसे फिगर को हम लोग सिमिलर कहेंगे। मतलब आपका शेप सेम होना चाहिए, साइज इसका सेम नहीं ना जी? देखो दोनों जैसे बाबू सेम स्ट्रक्चर से, लेकिन साइज एगो छोटा है एगो बड़ा है ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे। ठीक, क्योंकि बाबू आपको मैथ में जो पहला एक्सरसाइज है बोला बेसिक सा है ना? एक मैक्सिमम बच्चा को यही सब नहीं आता है। ठीक, तो सिमिलर फिगर क्या कहेंगे सर? किसको सिमिलर फिगर कहेंगे? तो यदि कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर है बाबू, उसका शेप सेम होना चाहिए। जैसे ये दोनों फिगर है तो साइज सेम नहीं ना है जी? नहीं सर। ए बी बाबू देखो इतनी को है, और ई डी इतना बड़ा हो गया, बी सी इतनी को, ई एफ इतना बड़ा हो गया, ए सी इतना है और डी एफ इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ तो साइज सेम नहीं है, लेकिन बाबू दोनों का शेप सेम है। दोनों देखने में कैसा है सर? ट्राइंगल है ना? इसको इसको लाओ एक दूसरे पे बाबू तो सेम ही है ना? ये दोनों बाबू सेम ही है। दोनों देखने में शेप क्या लग रहा है? सेम लग रहा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको पकड़ के खींचो,
इसको पकड़ के खींचोगे, जूम करोगे तो ये वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप बाबू ट्रायंगल में बाबू फोटो दो कॉपी पे ट्रायंगल बनाओ, एगो छोटका एगो बड़का, और उसका फोटो क्लिक करो, ठीक। और छोटका को पकड़ के खींचो, जूम करो, पकड़ के जूम करो तो देखो बड़का जैसा शेप बन जाएगा, है ना। बाबू कॉपी पे बाबू इसको इसको खींचो, है ना, ठीक से। इसको खींचो भोला, तो जूम करोगे तो पूरा ना जूम होगा जी, सब साइड में जूम होगा। तो इसको जब जूम करोगे तो इस साइड का हम लोग बना सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। मोबाइल में करके देखना, है ना, मोबाइल में करके देखना। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है कि नहीं आती है ना। हाँ सर, ठीक। बाबू मोबाइल में करके ये सब देखते रहना। हम बाबू देखो दिखाते भोला, जैसे इसको क्रॉप करोगे भोला मेरा, इंक्रीज कीप करेंट रेडियस, जैसे यही ट्रायंगल काटे भोला, काटे ना विजय। हाँ सर। अब इसको जूम करो, जूम करो, जूम करो। तो ये जो जूम हो रहा है बाबू, ट्रायंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, छोटा करो, बड़ा करो। तो इसे इतना जूम करके बाबू हम लोग जो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, इतना ट्रायंगल बना सकते हैं ना जी। सर, इतना को बना सकते हैं ना। इसको जितना जूम करना बाबू, इसको जूम करो, तो जो शेप का डिजायर है उसको आराम से बना सकते हो, है ना। देखो जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, है ना। तो ऐसे शेप को हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, ठीक। आए सर की सर, इहो वाला ट्रायंगल शांति से समझते चलना है, खाली मैथ बाबू समझने का चीज होता है। एक बार समझ गया फिर बाबू आपको अपने क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इहो तो दो ट्रायंगल वे है, ये भी तो ट्रायंगल वे बाबू, है ना, ठीक सर। तो क्या, ये भी ट्रायंगल है, ए बी सी डी गुनगुन, और ये डी ई है ना बाबू, एफ ई भी ट्रायंगल है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, सोचो। जिंदगी में कहियो नहीं सिमिलर होगा। कैसे बोला, अरे इसको जूम करोगे बाबू तो ऐसे थोड़ी ट्रायंगल हो जाएगा। इसको जूम करोगे तो या तो ये जूम होके कैसा बनेगा, ऐसे ना बनेगा बाबू। इसको जूम करेगा भोला मेरा, तो इसी शेप का बनेगा, ऐसा शेप थोड़ी बन जाएगा, नहीं ऐसा बनेगा वो। तो ये दोनों ट्रायंगल बोला सिमिलर नहीं है। बात समझ में आता है ना। सिमिलर कहने का मतलब क्या, वो शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम रहे चाहे नहीं रहे, है ना। तो शेप बाबू ऐसा थोड़ी, इसको जूम करोगे तो ऐसे थोड़ी बन जाएगा। जूम करोगे तो यही साइज में पड़ेगा, है ना। इसको जूम करोगे बाबू तो इसी का थोड़ा सा लेंथ जो भी है ऐसा चारों तीनों साइड इंक्रीज होगा, है ना। तो ये दोनों सिमिलर नहीं होगा, ये दोनों सिमिलर हो सकता है, ये दोनों सिमिलर हो सकता है, ठीक। तो ये सिमिलर का कंसेप्ट आपको बाबू क्लियर होना चाहिए कि नहीं गुनगुन, हाँ बाबू मयंक बाबू, ठीक। तो सिमिलर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्लास 9 में कॉन्ग्रेंट बताया गया। तो एस लेटर लिखता है ना, एस, इसी को थोड़ा सा घुमा दो ना, ऐसे सुता दो, हो गया। एस लेटर लिखता है ना जी, इसको थोड़ा सा सुता देना, हो गया, सुत गया, तो आपका ये सिमिलर का सिंबल हो गया। एस लेटर है, इसको थोड़ा सा क्या करो, घुमा दो, ऐसे करके घुमा दो, तो ये आपका सिमिलर का सिंबल है। तो ट्रायंगल ए बी सी बाबू सौम्या सिमिलर क्या होगा, डी ई एफ होगा, ठीक सौम्या, ठीक सर। तो आगे बाबू आपको कल बताया था कांग्रेंट। तो दो गो कांग्रेंट फिगर हमेशा सिमिलर होगा। क्यों सर, क्योंकि जो भी सोचो ना, कांग्रेंट के लिए क्या चाहिए, शेप भी सेम और साइज भी सेम, तभी ना कांग्रेंट होगा। और सिमिलर के लिए क्या चाहिए, खाली शेप सेम, है ना। कांग्रेंट के लिए भोला मेरा क्या चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए सर, और साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक। और सिमिलर के लिए खाली शेप सेम होना चाहिए, है ना। हाँ सर, ठीक। कांग्रेंट के लिए क्या कंडीशन है, कांग्रेंट के लिए सौम्या शैतान जो कंडीशन है, शेप बाबू और साइज दोनों क्या होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलर के लिए क्या कंडीशन है बाबू, सिमिलर के लिए बाबू सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, है ना। तो शेप मतलब दोनों का सेम होना चाहिए, तो शेप सब सेम है ना जी। मतलब आप नहीं कर सकते, दो कोई भी अगर कांग्रेंट फिगर है तो हमेशा का हमेशा सिमिलर होगा। बात समझ में आता है। कांग्रेंट फिगर हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक। लेकिन बाबू आप बाबू है ना, कंग है ना, उल्टा उल्टा बात आप नहीं कह सकते हो, है ना, कि अगर फिगर बाबू सिमिलर है तो वह कांग्रेंट होगा, है ना। इस बात को आप उल्टा नहीं कह सकते हो थर भोला,
है ना, कि अगर कांग्रेंट है तो सिमिलर होगा। लेकिन बाबू अगर सिमिलर है भोला तो हमेशा क्या होगा, कांग्रेंट हो। अब कांग्रेंट है तो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक, अगर दो फिगर कांग्रेंट है तो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि सिमिलर है तो कांग्रेंट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन सकता है आपका, है ना, कि टू कांग्रेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, है ना, ट्रू और फॉल्स मारा, या ऐसे, है ना, सिमिलर फिगर आर ऑलवेज बाबू कांग्रेंट, ट्रू और फॉल्स, है ना। तो यहीं से बाबू कॉन्सेप्ट आपको सीखना। कॉन्सेप्ट सीख गया बाबू, क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं कॉन्सेप्ट सीखोगे भोला, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक से अब आप अपने मने मने से सोचो, कौन कौन सा ऐसा फिगर है बाबू जो हमेशा बाबू क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। सोचो ऐसा कौन कौन सा फिगर है सर कि हमेशा सिमिलर होगा, है ना बाबू, कि नहीं भोला, कौन कौन सा फिगर होगा। सोचो, दो गो स्ट्रेट लाइन, दो गो स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक सर, अगर एगो स्ट्रेट लाइन ये हो गया बोला, या लाइन सेगमेंट ले लो, लाइन रहेगा तो इधर उधर एक्सटेंड करोगे, दो गो लाइन सेगमेंट ले लो, एगो ये लाइन सेगमेंट ले लो। तो ये लाइन सेगमेंट 1 नंबर, लाइन सेगमेंट 2 नंबर, ये हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। याद रखना, दो गो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज सिमिलर। क्यों सर, क्योंकि दोनों का शेप सेम है ना, नो लेंथ नो ब्रेथ, नो हाइट नो ब्रेथ, है ना। तो दो को जो स्ट्रेट लाइन होते हैं ऑलवेज सिमिलर। क्या आप ऐसे कह सकते हो कि दो गो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज कांग्रेंट? नहीं कह सकते हो, क्योंकि बाबू आपका लाइन, दो गो लाइन सेगमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। दो गो लाइन सेगमेंट तक कांग्रेंट तभी कहेंगे भोला मेरा, जब दोनों का दोनों लाइन सेगमेंट सेम लेंथ का हो। मान लो ये लाइन सेगमेंट 1 नंबर, लाइन सेगमेंट 2 नंबर, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट को कांग्रेंट तभी कहेंगे बाबू जब दोनों सेम लेंथ का हो। लेकिन बाबू अगर दो लाइन सेगमेंट है तो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। बात पचता थर कि नहीं पचता जी, क्या थर हाँ बोला सर। जी। हाँ सर। आप पचाते चलना बाबू, समझा। मैं क्या, मैं वीडियो ऑन करो जी। दो गो जो स्ट्रेट लाइन होंगे ज्योति, वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और यह जरूरी नहीं बाबू कि दो गो जो स्ट्रेट लाइन हमेशा कांग्रेंट हो। कांग्रेंट के लिए क्या चाहिए, दोनों लाइन का लेंथ इक्वल चाहिए, है ना, तभी कांग्रेंट होगा। ऐसे बाबू आप जिंदगी में कोई भी दो लाइन सेगमेंट ड्रा करो ना तो हमेशा सिमिलर होगा, है ना, हमेशा सिमिलर होगा, सिंगुलर नहीं, हमेशा सिमिलर होगा। ठीक, ठीक से बात समझ। और एक आगो फिगर सोचो, ऐसा कौन सा फिगर हो सकता है सर हेप्टागन। हमेशा बाबू क्या होगा, सिमिलर होगा। आंसर आंसर आंसर, सर्किल के बारे में क्या ख्याल है, सर्किल के बारे में क्या ख्याल है, सिमिलर होगा कि कांग्रेंट होगा, समझना है। तो अगर दो आप सर्किल ड्रा कर रहे हो, एगो ये सर्किल, आई एगो ये सर्किल, है ना, ठीक, सर्किल माने पूरा गोल ही होता है। ये दो सर्किल है, ठीक सर। तो क्या ये दोनों सर्किल बाबू कांग्रेंट होगा सर? अगर दो सर्किल कांग्रेंट तभी होगा बाबू जब दोनों एक दूसरे को लाओ तो कंप्लीटली ओवरलैप करना चाहिए। ये इसको लाओ, है ये जो सर्किल है इसको नहीं ना पूरा ढकेगा जी, आधे ना ढकेगा बोला। तो ये दोनों सर्किल कांग्रेंट नहीं है। क्यों सर, शांति से, दोनों का शेप देखो और दोनों का साइज देखो, समझते चलना। तो दोनों का शेप तो सेम है सर, दोनों शेप मतलब कैसा, दोनों गोलाकार है। दोनों शेप कहने का मतलब क्या, दोनों का शेप तो सेम है सर। क्या दोनों का साइजवा सेम है ना, एगो ये छोटका नहीं है, एगो बड़का नहीं दिख रहा है जी। ठीक। तो साइज सेम नहीं ना है, दोनों का शेप सेम, साइज तो सेम नहीं है। तो जिसका साइज सेम नहीं होगा, शेप सेम होगा, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे सिमिलर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। बात पचता है ना। तो दो सर्किल आप कैतनो बनाओ, कैसनो दो सर्किल बना दो, छोटा मोटा लोटा पोटा जो भी बना दो, ऑलवेज सिमिलर। क्योंकि सर्किल बनाओगे बोला तो सर्किल दोनों गोला ही रहेगा। तो या तो सर्किल को आप कैसे बना सकते हो बोला, है ना, सर्किल दोनों गोल रहेगा तभी सर्किल कहोगे। तो अंतर सिर्फ क्या होगा, सर्किल एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा, इसके सिवा इसमें आप क्या अंतर कर सकते हो।
दो सर्किल में आप क्या अंतर कर सकते हो? एगो को छोटा बना सकते हो, एगो बड़ा बना सकते हो, इससे ज्यादा डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते। लेकिन दोनों सर्किल का शेप क्या रहेगा? सेम में रहेगा ना। तो दो सर्किल हमेशा सिमिलर है ना। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों सर्किल का रेडियस भोला सेम रहेगा। दोनों सर्किल का अगर रेडियस, मान लो ये दोनों सर्किल है, 1 नंबर सर्किल, 2 नंबर सर्किल, 3 नंबर सर्किल, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी मान लो 5 सेंटीमीटर, ये मान लो 5 सेंटीमीटर। तो सर्किल एक दो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो एक दो सर्किल जो है भोला सिमिलर भी है सर और कॉन्ग्रुएंट भी है। लेकिन 2 3 सर्किल का है सिर्फ सिमिलर है। बात पचते चलो, हजम करते चलो, तभी मैथ समझ में आएगा, नहीं तो बाबू 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो 2 3 सर्किल कैसा होगा सर? सिमिलर होगा। क्यों सर? क्योंकि सहजबा सेम नहीं है, खाली शेप सेम है। लेकिन एक दो क्या है सर? साइजो सेम है, शेपो सेम है। तो ये कंग्रेंट भी है, और जो कंग्रेंट होता है उसको सिमिलर भी कहते हैं। ठीक ठीक सर। मैं वीडियो ऑन करो जी, ईशान को ऑन करो जी, खाली बात एकदम सुनते चलना, पचाते चलना, आसान है बाबू। ठीक है अनुज ना? हाँ सर। तो वही सब भाषा लिखल है। दो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज बाबू क्या होगा? सिमिलर होगा। कंग्रेंट तभी होगा बाबू जब सेम लेंथ होगा। दो सर्किल ऑलवेज सिमिलर होगा बाबू। कंग्रेंट तभी होगा बाबू जब उसका रेडियस सेम होगा। ठीक। दो स्क्वायर के बारे में क्या ख्याल है? सोचो, है ना। स्क्वायर बाबू कैसनो आप बनाओगे बाबू, है ना, तो हमेशा क्या रहेगा? चारों साइड बाबू क्या रहेगा? इक्वले रहेगा, है ना। समझते चला गुनगुन? एक गुनगुन नहीं आ रहा समझ में जी? गुनगुन आ रहा है सर। पहला एक्सरसाइज आपका बाबू एनसीईआरटी में जो पहला एक्सरसाइज है यही सब दे ले रहा था, ठीक है ना। तो दो जो स्क्वायर है भोला हमेशा क्या होगा? सिमिलर होगा सर। कैसे सर? आप जिंदगी में कोई भी दो स्क्वायर बनाओ तो आप स्क्वायर में क्या चेंज कर सकते हो? कुछ नहीं बाबू, एगो छोटे को बना सकते हो स्क्वायर है, एगो बड़ा बना सकते हो। इसके सिवा आप स्क्वायर में कुछ नहीं चेंज कर सकते हो। साइड के लेंथ के सिवा आप कुछ नहीं चेंज, कुछ ज्यादा चेंज कर दोगे तो उसको स्क्वायर नहीं कहोगे। आई सर इसको टेढ़ा बना दीजिए ना। तो ऐसे बना देगा बोला तो स्क्वायर है जी, है ना। अगर दो स्क्वायर है भोला तो हमेशा क्या होगा? शेप दोनों का सेम ही रहेगा सर। 4 गो साइड एरा में, 4 गो साइड एरा में, जो एंगल एरा में वही एंगल एरा में, है ना। स्क्वायर है तो सब चीज सेम ही रहेगा। तो सिर्फ साइज में ना अलग होगा। तो साइज अलग होगा भोला, है ना, लेकिन शेप तो सेम रहेगा। तो दो स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे? हमेशा सिमिलर कहेंगे। दो स्क्वायर कांग्रेंट कब होगा? जब दोनों स्क्वायर का बाबू क्या होगा? जो साइड है वो इक्वल होगा। ठीक। दोनों बाबू स्क्वायर को कांग्रेंट कब कहोगे? जब दोनों का साइड क्या होगा? इक्वल होगा। और एक आपको फिगर सोचो बाबू, क्या दो ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर हो सकता है? बोलो जी, बोलो नहीं सर। सौम्या। नहीं होगा बाबू सौम्या। नो सर। दो ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर हो सकता है। सर राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो सकता है ना। बोलिए और बाबू, और सर पर हर ट्रायंगल राइट एंगल थोड़ी होता है। अरे मेरे लाल दो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो सिमिलर हो सकते हैं। दोनों का दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है बोला तो वो सिमिलर होगा ही होगा। ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री, बाकी एगो साइड छोटा बनाओ बड़ा बनाओ। और बाबू कौन सा ट्रायंगल बोला? और कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा जी? सोचो बोला। इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोला। नेक्स्ट बाबू 1 2 3 4 नंबर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है भोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भोला मेरा, क्या था? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप क्या चेंज कर सकते हो? खाली साइड और डंटवा का लंबाइया, है ना। मतलब क्या सर? एक ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है भोला जिसमें तीनों साइड इक्वल। ई बराबर बाबू बिट्टू, ई बराबर बिट्टू ई। इसी को थोड़ा सा जूम कर दो, है ना। ये हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। तो ई साइड वा बराबर हो गया। तो अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है भोला
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप क्या चेंज कर, साइड के सिवा को कुछ नहीं चेंज कर सकता, साइड के लेंथ के सिवा कुछ नहीं चेंज कर, ज्यादा चेंज करेगा तो एक ट्रायंगल इक्विलेटरल रहबे नहीं करेगा, क्योंकि एंगल वगैरह हर एक एंगल का 1 डिग्री 60 डिग्री होना चाहिए, ज्यादा डंटी के इधर उधर करेगा तो 60 डिग्री नहीं ना रहेगा जी। तो दो गो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बोला तो हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, बात पचता है ना। अब बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू, अब बाकी ऐसे दो आइसोसेल्स या कोई अदर ट्रायंगल कर देगा, तो दो अगर जनरल अगर ट्रायंगल कोई बोल रहा हो तो वो सिमिलर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जैसे मान लो इसको भी तो ट्रायंगल है ना कहेगा बाबू मेरे, ये भी आपका ट्रायंगल है, आएगो ऐसे भोला ये भी आपका ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा ना, होगा कहियो नहीं होगा, स्टेप सेम नहीं ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भोला हमेशा के हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर होंगे। कांग्रेंट कब होगा बाबू, जब दोनों का क्या हो जाए, साइड सेम लेंथ हो जाए, है ना, साइड सेम लेंथ हो जाए तभी कांग्रेंट होगा। ठीक है बाबू, ठीक सर। द टू ट्रायंगल्स बाबू, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब आपको बेसिक होना चाहिए था। कितने में अंक कैसा था, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू आर ऑलवेज सिमिलर। अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी आपको बाबू बीज बो रहे हैं, चैप्टर का बेस तैयार कर रहे हैं, ताकि आगे बाबू जैसे बढ़ोगे तो ये सब सबसे फेमिलियर हो, तभी आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है सेकेंड क्लास में। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू ऑलवेज सिमिलर, बट बाबू it is not necessarily, yeah babu, but not necessary, but babu not necessarily congruent, यह जरूर नहीं है बोले भले कि वो कॉन्ग्रेंट हो, it is congruent। Two equilateral triangle are congruent only when two equilateral triangle two equilateral triangle are congruent only when they have same length, they have same side length, है ना। हाँ, नेक्स्ट बोला, अब ई बताओ, ये दोनों फिगर कांग्रेस सिमिलर है कि नहीं है, क्वेश्चन बोला। ये मान लो 2.4 सेंटीमीटर, ये 2 है बोला, ये 1.5 सेंटीमीटर है बोला, ये 2.5 सेंटीमीटर। समझाते हैं, समझो, ABCD, है ना सर। हाँ सर, इसको भी 2.1 मान लो बाबू मेरे सेंटीमीटर में, ये वो थोड़ा बड़ा बना बोला, ये एंगल मान लो 75 डिग्री, ये एंगल मान लो 70 डिग्री, ये 105 डिग्री, और ये बोला आपका हो जाएगा बाबू 180, 75, कितना बचेगा, 180 इधर हो गया,
95, 100, 170, 105 कर दो। ये 110 डिग्री और 105 डिग्री कर। ये मान लो बाबू P है बोला था, लिखो बाबू समझाते हैं। R हो गया, S हो गया, ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर बोली गुनगुन, और ये आपका 5 सेंटीमीटर बाबू। एंगलवा तो बढ़ेगा नहीं है, 75 डिग्री, 70 डिग्री, 110 डिग्री, 105 डिग्री। ड्रा करो बाबू। इसको आपको बताना बाबू सिमिलर है कि कांग्रेंट है, एक इसी के जैसा और अनुज। ड्रा करो अनुज बाबू। इसके बाद कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। सिमिलर है तो सर। इसको लिखो। आपको लोअर क्लासेस में पॉलीगॉन बताया गया होगा बोला। Yes, एक नंबर sir. क्वेश्चन नंबर 2 बोला। ये मान लो 3 सेंटीमीटर बाबू, ये भी 3 सेंटीमीटर बोला, ये भी 3 सेंटीमीटर बाबू, ये भी 3 सेंटीमीटर। सेम फिगर बाबू, थोड़ा सा बड़ा कर लो। ये भी आपका 3 सेंटीमीटर बोला, ये भी 3 सेंटीमीटर बोली, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। लिखो समझाते। नंबरिंग देते चलना, 2 नंबर क्वेश्चन हुआ जी, ABCD। PQRS लिखो समझाते हैं। जल्दी लिखो जी। फिगर ड्रा करो बाबू। ऐसा में क्या कर रहे जी? लेट से कहा था सुतोष बाबू? क्या बोला सुतोष? कहाँ चल गया था दुकान जी? नहीं सर, टाइम पे तो आए थे। टाइम पे आया था बाबू, तो कॉल किया था तो उठाया नहीं था, बोला कहाँ था जी? क्या बजे आया बाबू? 9:20 की 25 मिनट? सर 15 में आ गए। जल्दी लिखो बाबू। क्या मैं से वीडियो ऑन करो, एक गुनगुन ऑन करो बाबू। ज्योति जिंदगी जी रहे हो जी? No, sir. सर नेटवर्क नहीं है सर। अच्छा। आई शांत बाबू आया घूमने तो बाबू चल गया जी नेटवर्क से। आदित्य कहाँ गया मेरा? आदित्य का भी नेटवर्क भाग गया जी। अथर्व यहाँ पे। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखिए। ये सिमिलरिटी आपको मन से पढ़ते चलना बाबू, समझा सुतोष? ताकि अगला साल बाबू आपके लिए आसान हो जाए। और नहीं लिखल रहा ना कॉपी में ज्योति, तो बाबू ढूंढ देंगे, समझ लो ज्योति भोली।
ज्यादा दिन नहीं बच रहा बाबू, जल्दी आ। दुर्गा पूजा जल्दी आ रहा बाबू। दो क्वेश्चन है भोला, इसको समझना, फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग को कॉन्सेप्ट सिखाना है। क्या सिखाना है वही सीखो। देखो बाबू क्या कह रहा है। ठीक सर। देखो प्रधान, आपको बाबू अब आगे पढ़ना बाबू, हमको सिमिलरिटी पढ़ना है। किसका? ट्रायंगल का। ठीक, तो ये सब काहे बता रहे हैं? कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं। कॉमर्स का आपका एनसीईआरटी में दे ले बाबू, तो हो सकता है कॉमर्स का पूछ दे, ट्रू फॉल्स वगैरह में कुछ कुछ बना के फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, है ना। ठीक ठीक। तो कहा क्या रहा बाबू, दो पॉलीगॉन, मान लो दो पॉलीगॉन बोला क्या बाबू, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर बोला, है ना। पॉलीगॉन क्या होता नहीं होता बताया गया। तो दो अगर पॉलीगॉन है बोला, तो वो सिमिलर कब होगा, कब होगा, कब होगा? तो उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन है, कंडीशन है। कै गो दो गो। क्या कंडीशन है सर? अगर दो पॉलीगॉन भोला बाबू, पढ़ाई लिखाएंगे अगर, सिमिलर तभी होंगे बाबू जब उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। क्या होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग कहने का मतलब क्या सर बताते हैं? एंगल आर इक्वल। ठीक, दो पॉलीगॉन को बाबू सिमिलर तभी कहोगे भोला 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 मेरा, जब उसके बाबू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या भोला, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है भोला, साइड रेशियो बाबू वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए। हमरा के कुछ नहीं समझ में आया। ठीक, समझो, इसको लिखाएंगे। जैसे ये आपको दो पॉलीगॉन दिया हो, ठीक सर, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ई कोना के करस्पॉन्डिंग कौन कोना उनने जाएगा। अरे इस फिगर में यहाँ पे कोना, तो इस फिगर में यही ये वाला देखना, ई जनने देख रहा है ना, जैसे पॉइंट बी है तो इसके करस्पॉन्डिंग पी है। बात समझो, ऐसा नहीं कि ई कोना देख रहा आई फिगर में ई कोना चल जाओ तो गलत हो जाए। आप फिगर में जौन कोना में देख रहे हो बाबू, तो दूसरे फिगर में कौन से कोना से मैच हो रहा, उसी को कहोगे करस्पॉन्डिंग, है ना। कहेगा बाबू पॉइंट डी, तो डी का पॉइंट करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा? आप लोग सोच सकते हो, ये आर बनेगा। तो इस एंगल डी के करस्पॉन्डिंग ये एंगल। हाँ सर, ये एंगल बाबू ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ये, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू। तो चारों एंगल इक्वल है कि नहीं है? हाँ सर इक्वल है सर। तो क्या ये सिमिलर होगा? नहीं, आप कह सकते हो दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एंगल शुड बी सेम। दूसरे बात बाबू, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या? ए बी साइड, और एक का ई साइड के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? करस्पॉन्डिंग मतलब बाबू, है ना, इधर ये बोला रहे तो इसी के मिलता जुलता इधर यही ना होगा, ये ना किधर ले लेना। बस समझो, करस्पॉन्डिंग मतलब बाबू ये साइड वह है तो इसी के जैसा इधर ये साइड वाले ना, ये सब मत ले लेना नहीं तो गलती हो जाएगा। समझा थर? शांति से समझते चलो। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता, इस साइड का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये, तो ये दोनों साइड का रेशियो लो। तो पहले छोटका ले रहा तो छोटका लो, उसके बाद इसका क्या लेगा? बड़का लेगा, तो एसपी करो, एसपी करो। या ये दोनों साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए बाबू, सारे साइड के रेशियो बराबर होना चाहिए। मान लो बीसी किया तो बीसी लेगा, तो इस साइड के करस्पॉन्डिंग एरा में कौन? पी क्यू, है ना। ठीक, नेक्स्ट आप सीडी करोगे तो सीडी ले लो, और इस साइड का केरा में करस्पॉन्डिंग कौन? ये आर क्यू क्यू आर, है ना। और एक डीसी डीए ले लो, है ना, और इसका करस्पॉन्डिंग आर एस ले लो। ठीक, तो ये साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम आएगा तभी कहेंगे आशुतोष क्या बाबू? सिमिलर है। देखो करके आता है कि नहीं आता। ए बी की वैल्यू कितना सर? 2.1, एसपी की वैल्यू कितना? 4.2, बीसी की वैल्यू कितना सोचा? 1.5,
शांति से। पी क्यू की वैल्यू कितना 3, हाँ सर। सी डी की वैल्यू कितना 2.5, और यहाँ से क्यू आर की वैल्यू 5। फिर बाबू डी ए की वैल्यू कितना थर्मन से पढ़ना है 2.4, और यहाँ पे डी ए की वैल्यू कितना 4.8। सोल्व करें कि दूनी 42 1/2, 15 दूनी 1.5 के दूना 3 है ना जी, दोबारा मरेगा ना जी। तो ये भी 1/2, ये भी बाबू 1/2, और ये भी क्या 1/2। तो ये सारे साइड का जो करस्पॉन्डिंग है बराबर है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, है ना बराबर। हाँ सर, मतलब ये जो भी सारा साइड है आपस में साइड का रेशियो क्या है इक्वल है, और एंगल भी क्या है इक्वल है। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी क्या कहेंगे कि सिमिलर है, अगर नहीं करेगा तो नहीं कहेंगे। ठीक, तो इस फिगर के नीचे हम लोग लिख सकते हैं बाबू, है ना बाबू, कि ए बी सी डी, और सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसे मूव कर रहे हो ए बी सी डी, तो यहाँ भी वैसे लेना है। यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ से ए से स्टार्ट करो। लिखने का भी सिमिलरिटी में कला होता, ऐसे जैसे मन तैसे लिख दोगे ना तो गलती हो जाएगा, औरों पे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना, मतलब क्या सर, इस क्वेश्चन के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, है ना, कि बाबू क्या सर, फिगर बाबू, है ना, क्या लिखेंगे बाबू, फिगर या बाबू जो भी रहे, फिगर कौन सा सर, ए ई वर्टेक्स लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, और फिर डी लिया, सिमिलर। तो यहाँ ए से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ नहीं आई और से स्टार्ट कर देना, गलती हो जाएगा। इस पॉइंट का कोरस्पोंडिंग कौन, ई वाला, बी पॉइंट का कोरस्पोंडिंग पी, सी पॉइंट का कोरस्पोंडिंग ए। जैसे इधर सीक्वेंस ऑर्डर है ना, सेम सीक्वेंस ऑर्डर मस्ट बी फॉलो इन द अदर फिगर ऑल्सो, है ना। अगर सीक्वेंस ऑर्डर गड़बड़ाया है ना तो जिंदगी लूटा, है ना बोला। तो ए बी सी डी ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे कहा ए के करस्पॉन्डिंग एस, सिमिलर क्या करोगे, एस करोगे, पी करोगे बाबू प्रधान, क्यू करोगे, और क्या करोगे आर करोगे। तो फिगर है ना वो ए बी सी डी बाबू, सिमिलर क्या हो गया एस पी, ऐसे करो ए बी सी डी सिमिलर क्या हो गया एस पी क्यू आर हो गया। पॉलीगॉन ए बी सी डी सिमिलर क्या हो गया एस पी क्यू आर हो गया। तो ये सिमिलर है। तो इसके नीचे बाबू लिख देना बाबू क्या, सॉल्यूशन करके लिख दो बाबू, इस फिगर के नीचे लिखना। इसको चेक करो 2 नंबर को जी, है सिमिलर कि नहीं जी, हाय बाबू, है गुनगुन 2 नंबर फिगर सिमिलर है जी कि नहीं जी, सो गया बाबू अथर्व, अथर्व सो रहा है जी, अथर्व, हाँ अथर्व सर। बाबू सो रहा है हाँ जी। सर। हाँ सर। नहीं सर। नहीं कैसे बोला, जल्दी लिखो। भाई शांत स्नान करने चल गया था बोला, नो सर। 1 घंटा के क्लास में बाबू 10 मिनट स्नान करने जाओ, ब्रश करने जाओ, आया उज्जैन से घूम के, जिंदगी जी के आया बाबू। सर क्लास स्टार्ट होने के पहले करके आए थे सर। जल्दी लिखो, 2 नंबर फिगर होगा कहाँ बाबू सिमिलर कि नहीं होगा, 2 नंबर होगा कि नहीं होगा जी। मान लो एंगलवा सब सेम दे रहे हैं, मान लो बोला एंगलवा सब सेम दिया हो, मान लो सब 90-90 डिग्री है, ये 90-90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है बोला, ये भी 90 डिग्री बाबू, ये भी 90 डिग्री है ना, सब 90-90 डिग्री दे, नहीं हो सकता है कि नहीं, सब 90 डिग्री। ठीक, ठीक सर। तो क्या ये दोनों बाबू फिगर सिमिलर होगा जी, बोलो गुनगुन, ज्योति, सिमिलर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा सर। नहीं होगा बाबू, क्यों सर, क्यों, एंगलवा सेम, लेकिन ए बी साइड रेशियो पी क्यू, साइड ठीक, साइड। लेकिन बी सी एफ क्यू आर अलग हो गया ना, ये बाबू साइड का रेशियो यहाँ वाला गड़बड़ आ गया ना। हाँ सर, तो ये क्या होगा भोला मेरा, सिमिलर नहीं होगा, नहीं होगा, है ना बाबू। यही बाबू ये 6-6 अगर कर देता, यही फिगर में बाबू सेम रहता, सब 6-6 कर देते ना जी, तो सिमिलर 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 हो जाता, है ना।
लेकिन ये गड़बड़ा दिया है ना बाबू, यहाँ से निकालोगे सेम रेशियो नहीं निकलेगा। ठीक से है ना बाबू। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेगा भोला, आपका ए बी सी डी है ना बाबू, नॉट सिमिलर। सर नॉट सिमिलर का कोई सिंबल है? नॉट सिमिलर का बाबू आप लोग के बुक में दिया नहीं बोला ऐसे बाबू। नॉट जैसे इक्वल टू है, नॉट रहता तो ऐसे मार देते नॉट इक्वल टू, है ना। देखेंगे बोला, हो सकता है वो सिमिलर में ऐसे मार देगा तो हो सकता है नॉट सिमिलर का स्टैंडर्ड रहेगा तब ना बाबू, देखा जाएगा बाबू। लिखो फिर ऐसे लिख लो, स्टेटमेंटे लिख लेंगे बाबू। फिगर ए बी सी डी पॉलीगॉन ए बी सी डी and PQRS are not similar, है ना। हाँ सर, मतलब क्या सर, टू पॉलीगॉन लिखो, टू पॉलीगॉन और सिमिलर ओनली व्हेन भोला कंडीशन। अगला इसी का बाबू, सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन, दो पॉलीगॉन कब सिमिलर होंगे। है ना। हाँ सर। सर हाँ बोला, बोलो जी। सर वहां पे सर PQRS होगा ना सर, ABCD देखिएगा तो। ए बी सी डी, अरे मेरे लाल जरूरी थोड़ी है बोला, खाया खाया जहर। ए के करस्पॉन्डिंग साइडवा कौन है जी, जरूरी है बाबू, यहाँ ए के करस्पॉन्डिंग ये वाला एस है ना जी। आ बोला ए के सर हम वो करस्पॉन्डिंग, वाला देख के बोल रहे थे सर। ऐसा जो इसका फिगर ना बाबू, ऐसा थोड़ी ए के, यहाँ पी है, यहाँ ए के करस्पॉन्डिंग एस है तो एस लिखेगा ना जी। ना समझा जी अनुज। सर हमको लगा सर दूसरा का है। नहीं बोला, ये इसका है, इसका ये है और इसका ये है, एरो तो दिया हुआ। नेक्स्ट हेडिंग बाबू, हम लोग दो पॉलीगन को सिमिलरिटी कब कहेंगे, तो दो कंडीशन, देयर आर द टू कंडीशन ऑफ बाबू सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन। व्हाट विल बी द कंडीशन बोला, फर्स्ट कंडीशन एंगल शुड बी सेम बाबू, एंड सेकंड बाबू साइड रेशियो मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, है ना। जो भी साइड का रेशियो है सेम रेशियो होना चाहिए, है ना बाबू। ठीक से इतना हम लोग सीख लेंगे, इसके बाद हम लोग ट्रायंगल वाला में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है बोला, बज गया बाबू। सारे को टाइम पे आओ बाबू, टाइम पे आओ, टाइम पे लिखो जी। आप लोग दो चार बच्चा लेट आता है, का है सौम्या। ठीक है जाओ जिंदगी जी लो बाबू, हमको भी बाबू थोड़ा आप लोग का होमवर्क वगैरह चेक करना है बाबू, बहुत सारा का टेस्ट का। थैंक यू सर। हमारा लाइफ में कुछ है ही नहीं जी, सुबह से शाम तक। बाय बाय बाबू।